श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 8। प्रस्तुति मोनू तिवारी जी द्वारा भक्ति रंगमंच चैनल के माध्यम से। भूमिका। यह अध्याय क्यों विशेष है? गीता के 8वें अध्याय को मृत्यु का अध्याय भी कहा जा सकता है, लेकिन डर के अर्थ में नहीं, बल्कि मुक्ति के द्वार के अर्थ में। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा चुके हैं कि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और ईश्वर कौन है। लेकिन अर्जुन के मन में अब एक अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न उठता है। हे कृष्ण, जीवन तो समझ में आ गया, पर मृत्यु के समय क्या होगा? यही प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी उठता है, चाहे वह बोले या न बोले। अर्जुन का प्रश्न मनुष्य की अंतिम जिज्ञासा। अर्जुन अब युद्ध भूमि में खड़ा है। चारों ओर मृत्यु है। बाण, रथ, शंख, युद्ध की गूंज। और उसी वातावरण में अर्जुन पूछता है, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु के समय मनुष्य को किसका स्मरण करना चाहिए? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है। यह प्रश्न हर उस मनुष्य का है जो जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सरल लेकिन ब्रह्मांडी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि अर्जुन अब सही दिशा में पूछ रहा है। भगवान कहते हैं, जो नष्ट नहीं होता वही ब्रह्मा है। शरीर नष्ट होता है, नाम नष्ट होता है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब नष्ट होते हैं, पर जो सदा रहता है वही अक्षर ब्रह्मा है। यहां अक्षर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षर का अर्थ है जो कभी क्षय नहीं होता, जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु से मुक्त है। अध्यात्म क्या है? भगवान स्पष्ट करते हैं, अध्यात्म कोई जंगल जाना नहीं है। अध्यात्म कोई गेरुआ वस्त्र नहीं है। अध्यात्म कोई संसार छोड़ना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर स्थित आत्मा को जानना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। कर्म का रहस्य। भगवान कहते हैं, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म वह भाव है जिस भाव से तुम कार्य करते हो। यदि अहंकार से किया तो बंधन, यदि फल की इच्छा से किया तो बंधन, यदि ईश्वर को अर्पित कर किया तो मुक्ति। यही कारण है कि दो लोग एक ही काम करें, लेकिन एक बंध जाए और दूसरा मुक्त हो जाए। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सरल भाषा में भगवान अर्जुन को 3 शब्द समझाते हैं। एक, अधिभूत, जो कुछ भी नष्ट होने वाला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शरीर, वह सब अधिभूत है। 2, अधिदैव, जो इन सबको संचालित करता है। सूर्य, चंद्र, वायु, समय, वह अधिदैव है। 3, अधियज्ञ, और जो इन सब के भीतर बैठा हुआ है, जो हर कर्म को देख रहा है, वह स्वयं भगवान है, अधियज्ञ। मृत्यु के समय का रहस्य यही अध्याय का हृदय है। अब भगवान उस प्रश्न पर आते हैं जो अर्जुन को भीतर से कचोट रहा है। मृत्यु के समय मनुष्य किसे स्मरण करे? भगवान का उत्तर अत्यंत सीधा है, जिसका स्मरण जीवन भर किया। मृत्यु के समय वही स्मरण आता है।
यही कारण है कि मृत्यु के समय किसी को जबरन भगवान याद नहीं दिलाया जा सकता। अंतिम विचार ही अगला जन्म बनता है। भगवान कहते हैं, जिसका जैसा भाव, जिसका जैसा चिंतन, जिसका जैसा स्मरण, वैसी ही उसकी गति होती है। जो जीवन भर धन में डूबा, उसका स्मरण धन होगा। जो जीवन भर भय में रहा, उसका स्मरण भय होगा। जो जीवन भर भगवान में रहा, उसका स्मरण भगवान होगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अभी से मेरा स्मरण करना सीखो। अभ्यास और वैराग्य दो पंख। भगवान स्पष्ट करते हैं, केवल इच्छा से भगवान नहीं मिलते और केवल त्याग से भी नहीं। चाहिए एक अभ्यास, निरंतर स्मरण। दो वैराग्य, अनावश्यक आसक्ति का त्याग। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, वैसे ही मोक्ष के दो साधन हैं। योग का गुप्त मार्ग। भगवान ध्यान का मार्ग बताते हैं। मन को स्थिर करो, प्राण को संयमित करो, भौहों के मध्य चेतना को टिकाओ और भीतर के भाव को जागृत करो। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह भीतर की यात्रा है। भगवान का वचन, जो मुझे जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह आश्वासन है। भक्ति की सर्वोच्चता। अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कर देते हैं, ज्ञान मार्ग कठिन है, योग मार्ग अनुशासन मांगता है, लेकिन भक्ति मार्ग सरल और सुरक्षित है। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, वह सीधे भगवान तक पहुंचता है। अध्याय 8 का सार। मृत्यु अंत नहीं है। अंतिम विचार भविष्य बनाता है। भगवान का स्मरण अभी से शुरू करना चाहिए। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। जो भगवान को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। अक्षर ब्रह्मा योग। मृत्यु, स्मरण और आत्मा की यात्रा। मन क्यों भटकता है? अर्जुन का मौन प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु के समय वही स्मरण आता है जिसका अभ्यास जीवन भर किया गया हो। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक मौन प्रश्न उठता है, लेकिन हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, यह स्थिर कैसे रहेगा? यही प्रश्न आज हर साधक का है। हम भगवान को मानते तो हैं, लेकिन मन संसार में उलझा रहता है। भगवान का उत्तर, मन को दोष मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को दोष मत दो। मन का स्वभाव ही दौड़ना है, लेकिन जिस दिशा में अभ्यास कराया जाए, उसी दिशा में वह दौड़ने लगता है। जैसे बच्चा शुरू में चल नहीं पाता, बार बार गिरता है, लेकिन अभ्यास से दौड़ने लगता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से ईश्वर में टिकने लगता है। मृत्यु का समय कोई नया अभ्यास नहीं। भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मृत्यु का समय कोई नया मंत्र सीखने का समय नहीं है। मृत्यु का समय कोई नई साधना शुरू करने का समय नहीं है। जो जीवन भर भीतर भरा है, वही मृत्यु के समय बाहर आता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण कर। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। स्मरण का अर्थ क्या है? बहुत लोग सोचते हैं,
भगवान का स्मरण मतलब आंख बंद करके बैठ जाना नहीं। स्मरण का अर्थ है हर परिस्थिति में यह याद रखना कि मैं अकेला नहीं हूं। दुख में भगवान मेरे साथ हैं, सुख में भगवान की कृपा है, कर्म में भगवान को अर्पण है, परिणाम में भगवान की इच्छा है। यही स्मरण है। आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद क्या? अब भगवान एक गूढ़ रहस्य बताते हैं। जब शरीर छूटता है तो आत्मा अकेली नहीं जाती, उसके साथ जाते हैं उसके संस्कार, उसके विचार, उसका स्मरण। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मन का बोझ आत्मा ढोती है। इसलिए जीवन हल्का बनाओ, मन साफ रखो। जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो क्रोध में जीता है उसका अगला जीवन भी अशांत होता है। जो करुणा में जीता है वह उच्च लोकों की ओर जाता है। जो भगवान में जीता है वह भगवान को प्राप्त करता है। यह कोई सजाया इनाम नहीं, यह प्राकृतिक नियम है। योग का गुप्त विज्ञान सरल शब्दों में। भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं, लेकिन इसे कठिन मत समझिए। इसका सार है: 1 शरीर स्थिर, 2 श्वास सहज, 3 मन शांत, 4 चेतना भीतर, 5 भाव मैं ईश्वर को समर्पित हूं। बस, यह कोई जटिल क्रिया नहीं, यह भीतर की शांति है। का रहस्य। भगवान कहते हैं, जो साधक के भाव के साथ शरीर त्यागता है वह परम गति को प्राप्त करता है। कोई शब्द नहीं है, यह पूर्णता का संकेत है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों से परे जो शांति है वही है। कौन लोग मुक्त होते हैं? भगवान स्पष्ट करते हैं, जो लोभ में नहीं फंसे, भय में नहीं जिए, अहंकार में नहीं डूबे और भगवान में विश्वास रखते हैं, वे मुक्त होते हैं। मुक्ति का अर्थ आकाश में उड़ जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है बंधन से मुक्ति। पुनर्जन्म क्यों होता है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर आत्मा शुद्ध है तो फिर जन्म क्यों? उत्तर सरल है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन मन अधूरा है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे संस्कार, अधूरे कर्म, इन्हें पूरा करने के लिए आत्मा फिर शरीर लेती है। जो भगवान को पा लेता है, भगवान कहते हैं, जो मुझे पा लेता है उसके लिए फिर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। यह डराने की बात नहीं, यह पूर्ण विश्राम है। जैसे दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद मिल जाए। समय का चक्र और ब्रह्मांड। भगवान बताते हैं, ब्रह्मा का एक दिन करोड़ों वर्षों का होता है। सृष्टि बनती है, सृष्टि मिटती है, फिर बनती है, लेकिन इन सबके परे मैं सदा रहता हूं। जो इस सत्य को जान लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। भक्ति सबसे सरल मार्ग। अध्याय के इस भाग में भगवान स्पष्ट कर देते हैं, कठिन तप की आवश्यकता नहीं, विद्वान होना अनिवार्य नहीं,
जंगल जाना जरूरी नहीं, बस सच्चा प्रेम चाहिए। जो प्रेम से भगवान को याद करता है, भगवान स्वयं उसे थाम लेते हैं। मन अभ्यास से स्थिर होता है। मृत्यु के समय नया कुछ नहीं होता। अंतिम स्मरण भविष्य बनाता है। आत्मा संस्कार साथ ले जाती है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। मृत्यु के मार्ग प्रकाश पथ और अंधकार पथ, जीवन के बाद की दो दिशाएं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के दो रहस्यमय मार्गों के बारे में बताते हैं। यहां गीता केवल दर्शन नहीं रह जाती, यह ब्रह्मांड का मानचित्र बन जाती है। भगवान कहते हैं, मृत्यु के बाद हर आत्मा एक ही दिशा में नहीं जाती। दो मार्ग होते हैं, एक प्रकाश का मार्ग, दो अंधकार का मार्ग। इन्हें समझना इस अध्याय की आत्मा है। प्रकाश का मार्ग उत्तरायण पथ। भगवान बताते हैं कि जो आत्माएं सत्य में जीती हैं, संयम में रहीं, भगवान का स्मरण किया, अहंकार से मुक्त रहीं, वे प्रकाश के मार्ग से जाती हैं। यह मार्ग ज्ञान, जागरूकता और चेतना का मार्ग है। प्रकाश का अर्थ दीपक नहीं है। यहां प्रकाश का अर्थ दीपक या सूरज नहीं है। प्रकाश का अर्थ है जागरूकता। जो व्यक्ति जीवन में अज्ञान में नहीं रहा, जो यह जान गया कि मैं शरीर नहीं हूं, वह प्रकाश में जीता है। उत्तरायण का रहस्य सरल भाषा में। शास्त्रों में उत्तरायण को एक विशेष काल कहा गया है, लेकिन श्री कृष्ण यहां केवल तिथि नहीं बता रहे। वे कहते हैं, उत्तरायण एक स्थिति है जब मनुष्य का मन ऊपर की ओर उठने लगता है, इच्छाओं से ऊपर, डर से ऊपर, अहंकार से ऊपर, तब वह उत्तरायण में होता है। प्रकाश मार्ग की यात्रा। भगवान संकेत देते हैं, यह आत्मा शांति से आगे बढ़ती है, भय मुक्त होती है, किसी बंधन में नहीं फंसती और अंततः परम सत्य में लीन हो जाती है। यही मोक्ष है। अंधकार का मार्ग दक्षिणायन पथ। अब भगवान दूसरे मार्ग का वर्णन करते हैं। जो आत्माएं केवल भोग में जीती हैं, क्रोध, लोभ, मोह में फंसी रहीं, केवल शरीर को ही सब कुछ मानती रहीं, वे अंधकार के मार्ग से जाती हैं। अंधकार का अर्थ अंधेरा नहीं, यहां अंधकार का अर्थ रात या काला रंग नहीं है। अंधकार का अर्थ है अज्ञान। जब मनुष्य सच जानने से डरता है, आत्मा को भूल जाता है और केवल शरीर में उलझा रहता है, वह अंधकार में जीता है। दक्षिणायन कोई सजा नहीं है। ध्यान रखिए, दक्षिणायन कोई दंड नहीं है। यह कोई नरक का टिकट नहीं है। यह केवल यह दर्शाता है कि आत्मा अभी सीख रही है, इसलिए वह फिर जन्म लेती है, फिर अनुभव करती है, फिर समझती है, जब तक पूर्णता न आ जाए। भगवान की करुणा यहां भी है। बहुत सुंदर बात यह है, भगवान अंधकार मार्ग में भी आत्मा को छोड़ते नहीं। हर जन्म में थोड़ा ज्ञान, थोड़ा विवेक, थोड़ी पीड़ा, ताकि आत्मा जाग सके। मनुष्य के पास चुनाव है,
श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, मनुष्य भाग्य से नहीं चलता, वह चयन से चलता है। हर दिन क्रोध या करुणा, लोभ या संतोष, भय या विश्वास, इनमें से जो चुनोगे वही मार्ग बन जाएगा। मृत्यु केवल द्वार है। भगवान कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है। जैसे कमरा बदलना, जिस कमरे में तुमने गंदगी भरी है, अंधेरा किया है, वहां फिर जाना पड़ेगा। जिस कमरे में प्रकाश और शांति है, वहीं ठहराव मिलेगा। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। जो यह सत्य जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जीवन से भागता नहीं, वह कर्म करता है और भगवान में स्थित रहता है। यही सच्चा योगी है, समय के बंधन से परे। भगवान कहते हैं, दिन रात, उत्तरायण दक्षिणायन, जन्म मृत्यु, ये सब समय के खेल हैं। लेकिन जो मुझे जान लेता है, वह समय से परे चला जाता है। इस ज्ञान का लाभ किसे? यह ज्ञान डराने के लिए नहीं, भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जागाने के लिए है, ताकि मनुष्य आज से ही सही दिशा में चलना शुरू करे। मृत्यु के बाद दो मार्ग होते हैं, प्रकाश मार्ग जागरूकता, अंधकार मार्ग अज्ञान। दोनों में ईश्वर की करुणा है। चयन मनुष्य के हाथ में है। भक्ति की सर्वोच्चता और भगवान को पाने का सीधा मार्ग। अर्जुन का अंतिम भय। 3 भागों तक अर्जुन ने मृत्यु, आत्मा, मार्ग और समय को सुना। अब उसके मन में एक अंतिम डर बचा है। हे कृष्ण, यह सब सुनना तो सुंदर है, पर क्या यह मार्ग हर मनुष्य के लिए संभव है? यह डर आज भी हर साधक के मन में है। भगवान का स्पष्ट उत्तर। श्री कृष्ण बिना घुमाए कहते हैं, हाँ, यह मार्ग हर किसी के लिए है। गृहस्थ के लिए, श्रमिक के लिए, किसान के लिए, स्त्री, पुरुष, बालक, सबके लिए। ईश्वर किसी वर्ग का नहीं, ईश्वर भाव का विषय है। भक्ति क्यों सबसे सरल मार्ग है? भगवान कहते हैं, ज्ञान मार्ग में बुद्धि चाहिए, योग मार्ग में अनुशासन चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग में केवल प्रेम चाहिए। जहां प्रेम है, वहां दूरी नहीं रहती। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा, अपने अहंकार का विसर्जन, हर कर्म का अर्पण और परिणाम की स्वीकृति। जब मनुष्य कह देता है, हे प्रभु अब तू संभाल, वहीं से भक्ति शुरू होती है। भगवान स्वयं मार्ग बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं स्वयं उसके लिए मार्ग बन जाता हूं। यह वाक्य गीता का हृदय है। भक्ति में डर नहीं होता। जहां भक्ति है, वहां मृत्यु का भय नहीं, वहां भविष्य की चिंता नहीं, वहां तुलना नहीं, क्योंकि भक्त जानता है जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान का आश्वासन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसका स्मरण करता हूं। जो मुझ पर भरोसा करता है,
मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। यह कोई कल्पना नहीं, यह ईश्वरीय वचन है। क्या पापी भी मुक्त हो सकता है? अर्जुन का एक मौन प्रश्न। क्या जिसने गलती की हो उसके लिए भी मार्ग है? भगवान मुस्कुराते हैं। हाँ, भक्ति में अतीत नहीं देखा जाता। जो आज बदलना चाहता है उसके लिए ईश्वर आज भी तैयार है। भक्ति और कर्म का संतुलन। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं, भक्ति का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। कर्म करो, लेकिन अहंकार छोड़कर, फल छोड़कर, ईश्वर को अर्पित करके। यही कर्मयोग प्लस भक्ति योग है। स्मरण कैसे स्थायी बने? भगवान सरल उपाय देते हैं। सुबह दिन ईश्वर को सौंप दो। कर्म करते समय याद रखो। रात को धन्यवाद देकर सो जाओ। इतना ही पर्याप्त है। मृत्यु के समय भक्त की अवस्था। भगवान कहते हैं, जो जीवन भर मुझे याद करता है, मृत्यु के समय उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान स्वयं उसकी चेतना को थाम लेते हैं। यह मार्ग क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि यहां डर नहीं, दबाव नहीं, तुलना नहीं, योग्यता की शर्त नहीं, केवल प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। फिर किसी मार्ग की चिंता मत कर। भक्ति सबके लिए है। ईश्वर भाव देखता है। पापी भी मुक्त हो सकता है। भगवान स्वयं मार्ग बनते हैं। प्रेम ही परम साधना है। जीवन मरण का अंतिम निष्कर्ष और आज के मनुष्य के लिए गीता का संदेश। अब अर्जुन को शांति क्यों है? 4 भाग सुनने के बाद अर्जुन के चेहरे पर भय नहीं, बल्कि शांति है। क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट हो चुका है कि मृत्यु अंत नहीं है, जीवन व्यर्थ नहीं है, ईश्वर दूर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मनुष्य असहाय नहीं है। गीता का यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? अध्याय 8 कोई रहस्यमय दर्शन नहीं, यह जीने की कला सिखाता है। यह कहता है, तू जैसा जी रहा है वैसा ही मर रहा है, और तू जैसा सोच रहा है वैसा ही बन रहा है। मृत्यु का भय क्यों होता है? भगवान समझाते हैं, मृत्यु से डर मृत्यु के कारण नहीं, अज्ञान के कारण होता है। जिसे पता नहीं आगे क्या है, वह डरता है। जिसे भरोसा है कि भगवान साथ हैं, वह निर्भय होता है। स्मरण ही साधना है। गीता यह नहीं कहती, दिन भर आंख बंद करो। गीता कहती है, जो कर रहे हो उसी में ईश्वर को जोड़ दो। बोलो तो सत्य से, चलो तो विनम्रता से, कमाओ तो ईमान से, जियो तो कृतज्ञता से। यही स्मरण है। आज के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश। आज का मनुष्य बहुत जानता है, बहुत कम जीता है। भाग 8 कहता है, जानना नहीं, याद करना सीखो। याद कि तुम अकेले नहीं हो। सफलता और असफलता का नया अर्थ भगवान सिखाते हैं। सफलता ईश्वर से दूरी नहीं, असफलता ईश्वर से दूरी नहीं। दोनों में यदि ईश्वर है तो दोनों साधना है।
मृत्यु से पहले मरना सीखो। यह वाक्य गहरा है। इसका अर्थ है, अहंकार को मार दो, डर को मार दो, लालच को मार दो। जो यह कर लेता है, उसके लिए शारीरिक मृत्यु केवल औपचारिकता रह जाती है। भगवान को पाना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम उन्हें खोजते हैं, बुलाते नहीं। भगवान कहते हैं, तू एक कदम चल, मैं 100 कदम चलूंगा। समय के परे का सत्य। अध्याय 8 यह स्पष्ट करता है, समय चलता रहेगा, सृष्टि बनती मिटती रहेगी, लेकिन जो ईश्वर में स्थित है वह समय से परे हो जाता है। इस अध्याय का अंतिम सूत्र, यदि एक पंक्ति में कहें तो, जिसे जीवन में याद किया वही मृत्यु में मिलेगा। इससे बड़ा कोई नियम नहीं। साधक के लिए 5 सरल नियम। 1. दिन की शुरुआत ईश्वर से। 2. कर्म को अर्पण समझो। 3. अहंकार को हल्का रखो। 4. हर स्थिति में कृतज्ञ रहो। 5. रात को ईश्वर को सौंपकर सो। इतना काफी है। मृत्यु द्वार है, अंत नहीं। अंतिम स्मरण भविष्य बनाता है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। ईश्वर भाव देखता है। स्मरण ही मोक्ष की कुंजी है। अर्जुन से हम तक। यह अध्याय अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है, क्योंकि युद्ध भूमि आज भी है, मन के भीतर, जीवन के संघर्ष में। और श्री कृष्ण आज भी हमारे सामने खड़े हैं। साधक की आंतरिक यात्रा और चेतना का अंतिम उत्कर्ष। क्या मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। अधिकतर लोग सोचते हैं मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण का संकेत अलग है। मोक्ष जीते जी शुरू होता है। जिस दिन डर कम हो जाए, अपेक्षा ढीली पड़ जाए, अहंकार हल्का हो जाए, उसी दिन मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जीवित रहते हुए मुक्त होना, जीवन मुक्ति। भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है, संसार में रहता है, लेकिन भीतर से बंधा नहीं रहता, वही जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति दुख में टूटता नहीं, सुख में बहता नहीं, मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है, मैं बदलने वाली वस्तुओं में नहीं हूं। स्मरण अब आदत बन जाता है। इस अवस्था में भगवान का स्मरण कोई अभ्यास नहीं रहता। जैसे सांस लेना याद नहीं करना पड़ता, वैसे ही ईश्वर की उपस्थिति स्वाभाविक हो जाती है। चेतना का अंतिम क्षण। भगवान यहां एक सूक्ष्म सत्य बताते हैं। मृत्यु के समय शरीर नहीं छूटता, पहले अहंकार छूटता है। जिसका अहंकार जीवन में ढीला हो चुका है, उसके लिए मृत्यु बहुत सरल हो जाती है। क्यों कुछ लोग शांत मरते हैं? आपने देखा होगा, कुछ लोग अंतिम समय में अत्यंत शांत होते हैं और कुछ अत्यंत बेचैन। कारण है जीवन की तैयारी। जो जीवन भर जोड़ता रहा, पकड़ता रहा, वह छोड़ते समय दुखी होता है। जो जीवन भर छोड़ना सीख गया, वह सहज चला जाता है। अक्षर ब्रह्मा का अनुभव। अक्षर ब्रह्मा कोई दूर का लोक नहीं है, वह
गहरी शांति में, मौन में, निस्वार्थ प्रेम में अनुभव होता है। जब मन कुछ मांगता नहीं, तभी ब्रह्मा प्रकट होता है। समय क्यों अप्रभावी हो जाता है? साधक अनुभव करता है, समय जल्दी नहीं बीतता, समय भारी नहीं लगता, क्योंकि वह अब समय के साथ नहीं, साक्षी बनकर जी रहा है। साधना का अंतिम फल। अध्याय 8 का अंतिम फल यह है, भय का विसर्जन। जिस दिन मनुष्य के भीतर से मृत्यु का भय चला जाता है, उसी दिन वह सही अर्थ में धार्मिक हो जाता है। आज के युग में अक्षर ब्रह्मा योग। आज युद्ध भूमि बदल गई है। अब तीर नहीं, तलवार नहीं, बल्कि तनाव, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा है। अध्याय 8 कहता है, इन सब के बीच भी यदि स्मरण बना रहे तो मोक्ष संभव है। गृहस्थ के लिए विशेष संदेश। भगवान स्पष्ट करते हैं, गृहस्थ होना बाधा नहीं है, आसक्ति बाधा है। घर में रहो, लेकिन घर में मत फंसो। संन्यास का सही अर्थ। संन्यास का अर्थ भाग जाना नहीं। संन्यास का अर्थ भीतर से हल्का हो जाना। जो यह कर लेता है, वह कहीं भी रहे सन्यासी है। इस अध्याय का गुप्त संदेश। गीता अध्याय 8, एक वाक्य में, जैसे जियोगे वैसे ही जाओगे। इससे अधिक कोई सत्य नहीं। मोक्ष जीते जी शुरू होता है। जीवन मुक्ति संभव है। अहंकार का विसर्जन आवश्यक है। मृत्यु तैयारी का परिणाम है। अक्षर ब्रह्मा भीतर अनुभव होता है। अंतिम क्षण स्मृति का विज्ञान और ईश्वर की अनुकंपा। क्या अंतिम क्षण ही सब कुछ तय करता है? बहुत लोग डर जाते हैं यह सुनकर कि अंतिम क्षण का स्मरण ही सब कुछ तय करता है। लेकिन गीता डराने नहीं आई है, वह सत्य को सरल बनाने आई है। भगवान का संकेत है, अंतिम क्षण अचानक नहीं आता, वह पूरे जीवन का निष्कर्ष होता है। स्मृति कैसे बनती है? मनुष्य की स्मृति कोई एक दिन की चीज नहीं है। यह बनती है रोज के विचारों से, रोज के भावों से, रोज के चुनावों से। जो विचार बार बार दोहराया जाता है, वही स्मृति बन जाता है। इसलिए अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है। भगवान बार बार अभ्यास शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि अभ्यास ही स्मृति बनाता है। जो रोज चिंता करता है, चिंता उसकी आदत बन जाती है। जो रोज शिकायत करता है, शिकायत उसका स्वभाव बन जाती है। जो रोज ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसकी चेतना बन जाते हैं। अंतिम क्षण में क्या होता है? सूक्ष्म दृष्टि। मृत्यु के समय शरीर शिथिल होता है, इंद्रियां शांत होने लगती हैं, मन भीतर की ओर मुड़ता है। उस समय कोई बाहरी सहारा काम नहीं आता। काम आता है भीतर भरा हुआ भाव। ईश्वर अंतिम समय में कहाँ होते हैं? यह बहुत सुंदर रहस्य है। भगवान कहते हैं, मैं बाहर से नहीं आता, मैं भीतर से प्रकट होता हूं। जो जीवन भर मुझे टालता रहा, उसे अंतिम समय में मुझे पहचानना कठिन होता है। और जो जीवन भर मुझे अपनाता रहा,
उसके लिए मैं पहले से ही उपस्थित रहता हूं। क्या भगवान किसी को छोड़ देते हैं? नहीं, कभी नहीं। गीता का सबसे करुण सत्य यही है। ईश्वर किसी को त्यागते नहीं। मनुष्य स्वयं दूर चला जाता है और जैसे ही मनुष्य एक कदम लौटता है, ईश्वर उसे थाम लेते हैं। स्मरण का अर्थ नाम नहीं, भाव है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ नाम लेना स्मरण नहीं है। भय में लिया गया नाम, स्वार्थ में लिया गया नाम पूर्ण स्मरण नहीं बनता। स्मरण है विश्वास के साथ स्वीकार। जब मन पूरी तरह शुद्ध न हो तो? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। भगवान कहते हैं, पूर्ण शुद्धि की प्रतीक्षा मत करो, यात्रा शुरू करो। जैसे बीमार होने पर पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरी तरह ठीक होने के बाद नहीं। ईश्वर की करुणा नियम से बड़ी है। अध्याय 8 का यह सबसे गूढ़ संदेश है। नियम कहते हैं, जैसा स्मरण वैसी गति। लेकिन करुणा कहती है, यदि भाव सच्चा है तो कमी मैं पूरी कर दूंगा। यही कारण है भक्त के लिए भगवान स्वयं उत्तरदायी हो जाते हैं। साधक की अंतिम अवस्था, जब साधना परिपक्व हो जाती है, स्मरण सहज हो जाता है, प्रार्थना शब्दहीन हो जाती है, भय विलीन हो जाता है और जीवन एक शांत प्रवाह बन जाता है। आज के साधक के लिए सीधा सूत्र, भगवान आज भी वही कह रहे हैं, अभी से मेरा हो जा। अंतिम क्षण की चिंता मत कर। अंतिम क्षण जीवन का निष्कर्ष है। स्मृति रोज के अभ्यास से बनती है। ईश्वर भीतर से प्रकट होते हैं। करुणा नियम से बड़ी है। यात्रा अभी से शुरू करनी है। परम स्थिति भक्त और भगवान का मिलन। जब साधक और साधना अलग नहीं रहते, इस अवस्था में पहुंचकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अब साधक साधना नहीं करता, साधना साधक को करती है। भगवान का स्मरण कोई कार्य नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। अब प्रश्न नहीं बचते, इस स्तर पर क्या होगा, कैसे होगा, मुझे मिलेगा या नहीं, ये प्रश्न गिर जाते हैं। क्योंकि साधक जान जाता है, जो होना है वही हो रहा है। भगवान को पाने का अर्थ क्या है? भगवान को पाना किसी रूप को देख लेना नहीं है। भगवान को पाना है भीतर की अशांति का शांत हो जाना, डर का गल जाना, अपेक्षाओं का ढह जाना और एक गहरी स्थिरता का आ जाना। भक्त और भगवान का संबंध, यह संबंध स्वामी दास का नहीं, राजा प्रजा का नहीं, यह संबंध है अपनेपन का, जहां कोई औपचारिकता नहीं, केवल अपनापन है। जब मृत्यु भी साधना बन जाती है, इस अवस्था में मृत्यु कोई घटना नहीं रहती, वह एक शांत परिवर्तन बन जाती है। जैसे शाम को दीपक बुझाना और विश्राम में चले जाना। भगवान स्वयं भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं। यह गीता का सबसे साहसी वाक्य है। भावार्थ में, जो मेरा हो जाता है उसका बोझ मैं उठा लेता हूं। इसलिए सच्चा भक्त भविष्य का बोझ नहीं ढोता। संसार फिर भी चलता रहता है। ध्यान रखिए,
इस अवस्था का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। व्यक्ति काम करता है, परिवार निभाता है, जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन भीतर से हल्का, शांत और मुक्त रहता है। अक्षर ब्रह्मा की झलक। कभी कभी अचानक शांति, बिना कारण आनंद, बिना वजह करुणा यदि आपके जीवन में आती है तो समझिए अक्षर ब्रह्मा की झलक मिली है। साधक की पहचान। इस अवस्था में पहुंचा व्यक्ति प्रचार नहीं करता, दिखावा नहीं करता, खुद को बड़ा नहीं मानता, क्योंकि अहंकार पहले ही गल चुका होता है। गीता अध्याय 8 का परम निष्कर्ष। यदि पूरे अध्याय को एक वाक्य में बांध दें तो जिसमें तुम जीते हो उसी में तुम लीन हो जाओगे। यह अध्याय क्यों अमूल्य है? क्योंकि यह मृत्यु को मित्र बनाता है, जीवन को साधना बनाता है, ईश्वर को निकट लाता है और मनुष्य को निर्भय बनाता है। स्मरण स्वभाव बन जाता है। प्रश्न गिर जाते हैं, मृत्यु शांत परिवर्तन बनती है। भक्त का बोझ भगवान उठाते हैं। अक्षर ब्रह्मा का अनुभव भीतर होता है। ऐसी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति रंगमंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।